करेंगे। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली धमाके की साजिश की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, साजिश के सूत्रधारों की जो तस्वीर है वो साफ होती जा रही है। आज आतंकी डॉक्टर उमर के मददगार जासिर बिलाल के रोल से पर्दा हट गया है। ये वो किरदार है जिसने उमर की दिल्ली धमाके में मदद की थी। वो उमर को तकनीकी सहायता देता था। इस धमाके में उसका रोल बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली धमाके की साजिश के तार फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, जिसके दो अहम किरदार हैं, डॉक्टर शाहीन और उसकी कथित फ्रेंड डॉक्टर शाहीन। अब दोनों की एक साथ तस्वीरें सामने आई हैं। इस तस्वीर में दोनों कार खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर में आप देखिए डॉक्टर शाहीन के साथ किस तरीके से कार खरीदने की तस्वीरें सामने आई हैं, और दूसरी तस्वीर जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जिसने उमर की तकनीकी रूप से ड्रोन बनाने में मदद भी की थी। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दोपहर 1 बजे की ये दो बड़ी तस्वीरें और दो बड़ा खुलासा आपको दिखा रहे हैं। तो दिल्ली धमाके की साजिश जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, साजिश के सूत्रधारों की तस्वीरें भी साफ होती जा रही हैं। कौन कहां संलिप्त है, किसने कहां मदद की, किस तरीके से आतंक को फैलाने की, न सिर्फ दिल्ली को बल्कि देश के अलग अलग राज्यों को भी दहलाने की कोशिश की गई, ये सब धीरे धीरे करके साफ होता चला जा रहा है। आज आतंकी डॉक्टर उमर के मददगार जासिर बिलाल के रोल से भी पर्दा हट गया। ये वो किरदार है जिसने उमर की दिल्ली धमाके में मदद की थी। वो उमर को तकनीकी सहायता देता था और इस धमाके में उसका रोल बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली धमाके की साजिश के तार फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, जिसके दो अहम किरदार हैं, डॉक्टर शाहीन और उसकी कथित गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन। अब दोनों की एक साथ तस्वीरें सामने आई हैं। इस तस्वीर में दोनों कारें खरीदती हुई दिखाई दे रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल यह भी है कि क्या जसीर बिलाल वानी यानी कि उर्फ दानिश, इसके अलावा भी और भी लोग हैं, और कौन कौन है, कहां कहां है और किस तरीके से साजिश को अंजाम देने में उनका रोल है, इस बात का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। इस मामले की गहनता से जांच कर रही हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी की जा रही है। और अब जिस तरीके के पर्देफाश हो रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है, न सिर्फ दिल्ली को दहलाने की कोशिश थी, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में भी आतंक फैलाने की बड़ी कोशिश थी, जिसका पर्दाफाश हो गया, जो समय रहते नाकाम हो गई है। फरीदाबाद मॉड्यूल के बर्स्ट होने के बाद दिल्ली में ब्लास्ट कराया गया और उसके बाद जांच एजेंसियां जिस तरीके से अलर्ट हुई हैं, अब एक एक करके इस साजिश में, इस मॉड्यूल में शामिल जो तमाम लोग हैं, जो तमाम सदस्य हैं, उनके हाथ पैर ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं और अब एक एक करके सभी का नाम सामने आने लगा है। इनके साथ नजर आ रहा है आतंकी मुजम्मिल, कार खरीदते नजर आ रहे हैं दोनों आतंकी। बड़ी खबर सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, जो थोड़ी देर पहले हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, अगर पहली तस्वीर हम दिखा पाए दोबारा, जिसमें वो कार खरीदते, कार के बाद जो ये देखे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर ये दिखाई हमने आपको तस्वीर, ये तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में आपको डॉक्टर शाहीन नजर आ रही है और शाहीन के साथ जो शख्स नजर आ रहा है ये मुजम्मिल है। इन्होंने 25 सितंबर को तारीख बताई जा रही है कि ये नई गाड़ी खरीदी थी और ये नई गाड़ी पूरे कैश के साथ, कैश ट्रांजैक्शन के साथ खरीदी गई थी। सबसे बड़ी बात तो ये है, आतंकी मुजम्मिल साथ साथ डॉक्टर शाहीन, वो डॉक्टर शाहीन जिसका फरीदाबाद मॉड्यूल में नाम सामने आया, दिल्ली ब्लास्ट में नाम सामने आया। बताया गया कि उसने उमर की मदद की थी। पहले कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की प्रवक्ता रह चुकी हैं और उसके बाद फिर वहां से वो चली गई थी। बताया गया कि 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स भी उन्होंने किए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी कई बार गई हैं। और हम सीधा रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी अंशुल जुड़ गए हैं। अंशुल, डॉक्टर शाहीन की तस्वीर हम देख रहे हैं, साथ में मुजम्मिल है, कार खरीदने की तस्वीर है ये, आपकी ओर से जो इनपुट भेजा गया था। बताया जा रहा है कि पूरा कैश ट्रांजैक्शन से ये गाड़ी खरीदी गई है। मुजम्मिल का अगर रोल और डॉक्टर शाहीन का अभी तक का रोल समझा पाए हमें अभी आप? ये जो तस्वीर आप अभी दर्शकों को दिखा रही हैं, ये तस्वीर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि अगर आप अब तक देखें जिस तरीके से मुजम्मिल और शाहीन, ये दो ऐसे लोग हैं जिनको बताया जा रहा है कि ये किंगपिन थे। कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा था ये पूरा अमोनियम नाइट्रेट वहाँ फरीदाबाद में इकट्ठा करने के लिए और उसके बाद आगे की प्लानिंग करने के लिए कि किस तरीके से ये पूरे जो धमाके हैं ये दिल्ली और आसपास के इलाकों में, बाकी शहरों में किए जा सके। इनका जो पूरा प्लान था, जो अभी तक सूत्रों के हवाले से कंफर्म कर पाए हैं हम,
इनका पूरा प्लान बस लोगों को मारना नहीं था, इनका लार्जर प्लान था, एक बड़ा गोल था। इनका प्लान ये था कि किसी ना किसी तरीके से भारत को इकोनॉमिकली हर्ट किया जाए, जिसके लिए इन्होंने यहाँ दिल्ली से सटे गुड़गांव में काफ़ी सारे MNCs का भी रेकी किया था। ये चाहते थे कि किसी तरीके से MNCs पर भी अटैक हो, जिसके वजह से जो विदेशी कंपनियां हैं, जो विदेशी निवेश भारत में आता है, उन निवेशकों का भरोसा भारत के ऊपर से उठ सके। और ये एक लार्जर प्लान में काम कर रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की मुस्तैदी की वजह से पहले ये केस खुलना शुरू हुआ और फिर इसके जो रूट्स हैं यहाँ फरीदाबाद तक पहुँचे, जिसके वजह से ये हो पाया कि जो इनका पूरा प्लान, जो ये कई सालों से ये प्लान कर रहे थे कि दिल्ली में और आसपास के इलाकों में अटैक करना है, इस पूरे प्लान में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फुल स्टॉप लगा। और उमर जो एक अक्यूज जो फरार था, उसके पास जो भी मटेरियल उसको उस समय मिला, उस मटेरियल को यूज़ करते हुए उसने ये पूरा ब्लास्ट किया, जिसमें 15 लोगों की अभी तक जान चली गई है। लेकिन इस तस्वीर की अपने आप में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मुजम्मिल और शाहीना ये गाड़ी खरीद रहे हैं। ये गाड़ी कौन सी है? ये ब्रीजा गाड़ी है, जो कुछ दिन पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर से ही मिली थी। तफ्तीश में ये भी सामने आया है कि ये बिल्कुल नई गाड़ी है। 25 सितंबर 2025 को ही ये गाड़ी खरीदी गई थी। इसके अलावा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि पूरा का पूरा पेमेंट जो किया गया था, वो पूरी पेमेंट कैश में की गई थी, ताकि कोई भी डिजिटल एविडेंस या डिजिटल ट्रेस ना बन पाए या कहीं से लोन लेकर के ये पेमेंट ना करनी पड़े। क्योंकि ये जो ब्रीजा गाड़ी है, ये करीब 11-12 लाख रुपए की गाड़ी है और ये पूरा इतना बड़ा अमाउंट कैश में दिया गया, बस ये छुपाने के लिए कि कोई डिजिटल ट्रेस ना बचे। इसके अलावा एक और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो ब्रीजा गाड़ी है, ये दोबारा से CNG गाड़ी है। दर्शकों को बता दें कि जो I-20 यूज़ हुआ था दिल्ली में ब्लास्ट करने के लिए 10 नवंबर को, वो गाड़ी भी एक CNG गाड़ी थी। तो कहीं ना कहीं इन आतंकियों का ये प्लान था कि जो अमोनियम नाइट्रेट और TNTP को मिला करके ये जो केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं, ये जब ब्लास्ट हो तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में हो सके, जिसके लिए जितने भी फ्लेमेबल चीज़ें गाड़ी में हो सकती हैं वो रखी जाए। और CNG एक ऐसी चीज़ है, अगर उसके आसपास ब्लास्ट हुआ तो जो ब्लास्ट का एरिया है इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अंशुल, ट्राई नाइट्रोटोलुइन के ब्लास्ट होने से। लेकिन जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, दिखाई, ये इनपुट आपकी ओर से जो मिला है अंशुल, उसमें हम देख पा रहे हैं गाड़ी T09 के नाम से अभी दिखाई दे रही है जब खरीदी गई है, यानी कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कहते हैं जिसपे। क्या बाद में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया, जैसे कि आपने कहा कि कैश दिया था जिससे कि ट्रेस ना रहे? तो सवाल ये भी उठता है कि मकसद तो साफ था, इस गाड़ी को गलत मंसूबों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। अगर इस बारे में कोई इनपुट मिल पाया हो कि क्या इसका बाद में रजिस्ट्रेशन किया गया था, और मुजम्मिल का क्या रोल रहा? जी हाँ, इस गाड़ी का बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कराया गया था। ये गाड़ी जो है, ये शाहीना सईद के नाम पे ही गाड़ी है, ये रजिस्टर्ड है। और इसका रजिस्ट्रेशन बाद में कराया भी गया था। जो फरीदाबाद का नंबर है वो इस गाड़ी पे है, और वो हमने देखा भी है पहले इस गाड़ी को। अभी कुछ दिनों पहले ये जब गाड़ी मिली तो उसके बाद NSG की टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स की टीम, ये सब वहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुँची थी। और कई घंटों की मशक्कत के बाद इस गाड़ी को क्लियरेंस दी गई थी कि इस गाड़ी में किसी तरह का विस्फोटक नहीं है, क्योंकि इनिशियल इन्फॉर्मेशन उसमें ये पता लग रहा था कि कुछ विस्फोटक इस गाड़ी में भी हो सकते हैं। याद रखें, जो पहली गाड़ी रिकवर हुई थी वो थी स्विफ्ट, और वो स्विफ्ट गाड़ी भी शाहीना और मुजम्मिल के नाम पर ही थी। इन दोनों के पास उस गाड़ी की एक चाबी थी, और उस गाड़ी के अंदर से जो असॉल्ट राइफल है और बाकी अन्य तरह की गोलियां हैं, करीब 83 गोलियां उस गाड़ी के अंदर से ही मिली थी। तो कहीं ना कहीं शक इस गाड़ी पे भी था कि इस गाड़ी में भी हो सकता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं मिला है। मुजम्मिल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मुजम्मिल एक ऐसा आदमी था जो यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। ये पूरे नेक्सस का अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था, ये मुजम्मिल के कमरे में ही बना था। कमरा नंबर 13, बिल्डिंग नंबर 17 अल फलाह यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया था, और जहाँ पे ये सारे आतंकी बैठ करके आगे की प्लानिंग करते थे कि किस तरीके से आगे इनको 10 सेकंड में सर, अंशुल अगर 10 सेकंड में आप बता पाएं कि मुजम्मिल और शाहीन का आपस में क्या कोई संबंध था, या दोस्ताना महज संबंध था, या सिर्फ नेक्सस के लिए काम कर रहे थे दोनों साथ? जी, एक नेक्सस तो था ही, बिल्कुल नेक्सस था। बाकी उनका पर्सनल क्या संबंध था, ये तफ्तीश इस पे की जा रही है। लेकिन कुछ भी बोलना अभी उनका पर्सनल में क्या संबंध था भी या नहीं, ये बहुत जल्दी होगी। जो हालांकि लोग ये बताते हैं, जो वहाँ के अल फलाह यूनिवर्सिटी के लोकल स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर हैं, वो बताते हैं कि ये दोनों काफ़ी टाइम साथ में रहते थे, एक दूसरे से काफ़ी बातचीत करते थे, काफ़ी नज़दीकी थे इसका मतलब। अंशुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल, आप नज़र बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।